सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला। वाराणसी जेआरपी की सराहनीय कार्य 2030 खोए हुए मोबाइल बरामद कर धारकों को सौंपे। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर वाराणसी में महामृत्युंजय मंदिर में भव्य रुद्राभिषेक, दीर्घायु के लिए की गई कामना। और चौड़ीकरण अभियान के तहत दालमंडी में हथौड़े के बाद गर्जा बुलडोजर, बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी। और अब खबरें विस्तार से। दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत हथौड़ों के बाद अब बुलडोजर की बारी आई है। भारी पुलिस बल की तैनाती व भारी भीड़ मौके पर मौजूद रही। दालमंडी में हथौड़े के बाद अब बुलडोजर से मकानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सोमवार को बुलडोजर का प्रवेश दालमंडी में हो गया। इस दौरान गलियों में बैरिकेडिंग की गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन पीडब्ल्यूडी की टीम की मौजूदगी में कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। एहतियातन भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। दालमंडी में दुकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर बुलडोजर पहुंचा तो दुकानदार विरोध करते हुए अपने मकानों के सामने खड़े हो गए। अदनान खान का कहना है कि प्रशासन द्वारा जो बात 2 महीने पहले कही जा रही थी वही आज भी कही जा रही है। दुकानदार का कहना है कि प्रशासन कह रहा है कि मकान का नक्शा नहीं पास हुआ है। इतनी जमीन पर नक्शा नहीं पास होता है और ये मकान मानक के विरुद्ध नहीं बनाया गया है। ऐसे में हम कार्यवाही रोकेंगे। हालांकि अधिकारियों के समझाने पर दुकानदार मकान तोड़ने के लिए तैयार हुए। उसने कहा कि इस मकान को मैंने बनाया है और मैं ही अब इस मकान को तोड़ूंगा। विभागीय लोगों के साथ तीसरे तल पर पहुंचा और उसने खुद ही हथौड़ा चलाकर मकान तोड़ने की शुरुआत की। दुकानदारों और मकान मालिकों के विरोध के बीच दोपहर बाद नई सड़क की तरफ से लंगड़ा हाफिज मस्जिद के सामने मुख्तार खान के भवन को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान मजदूरों ने ऊपरी हिस्से पर हथौड़ा चलाकर तोड़ना शुरू किया। इसके बाद बुलडोजर से प्रथम तल को तोड़ना शुरू किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी लोगों को दूर रहने के लिए सतर्क करते दिखे। राहगीरों और मीडिया कर्मियों को मकान के आसपास से हटाया गया। आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नई सड़क से प्रारंभ की गई है, जिसमें शुरुआत में मैनुअली कार्रवाई की गई। जब फिजिबिलिटी हुई तो जेसीबी का भी प्रयोग किया गया और सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएससी और सिविल फोर्स। इसके साथ साथ ड्रोन से भी एरियल सर्विलांस किया जा रहा है। क्योंकि ये मेन सड़क है, लोगों का आवागमन और गाड़ियों का भी मूवमेंट काफ़ी है, तो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों को डाइवर्जन किया जा सके, लोगों का मूवमेंट भी बना रहे, ट्रैफिक का प्रेशर भी ना रहे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी चल रही है। जिस तरीके से विरोध स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा था, क्या बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद वो विरोध दिखाई दे रहा है? आज जो कार्रवाई शुरुआत हुई है वो स्वयं भवन स्वामी के द्वारा की गई है। भवन स्वामी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसके बाद प्रशासन के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस की आगामी 100 दिनों की कार्य योजना को सामने रखा और बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। सोमवार को वाराणसी पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस की आगामी 100 दिनों की कार्य योजना सामने रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार संविधान को कमजोर करने, गरीब के हक छीनने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने का काम कर रही है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है और एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर कर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 24 जनवरी से सीतापुर से शुरू होने वाली संविधान संवाद महापंचायत के जरिए सरकार की जन विरोधी नीतियों को बेनकाब करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और 140 वर्षों की सेवा व बलिदान की विरासत के साथ पार्टी राजधानी लखनऊ में बड़ी रैली कर सरकार को जवाब देगी। राहुल गांधी इस समय दुनिया का, देश का वो शक्तिशाली नेता है जो मोदी से नहीं डरता। लोगों ने डर के बनारस में ही आपके बहुत सी पार्टियां बदल ली थी। एक राहुल गांधी है जिसकी हुंकार के आगे मोदी की पलकें झपक जाती है। मोहन भागवत जी ने कहा है यार बाबा की धरती में कहाँ नाम ले क्या चीज
मोहन भागवत जी का कहना है कि हिंदुत्व को लेकर जैसे से हिंदू अभी आखिरी जवाब दे रहा हूँ आपको, ऐसा जवाब है कि इसके बाद नहीं पूछोगे। पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लें आरएसएस को। आपको मालूम है अनरजिस्टर्ड कंपनी का एमडी अगर कुछ बोले तो उसकी बात का संज्ञान नहीं ले रहा है। वाराणसी के जीआरपी पुलिस ने 230 खोए हुए मोबाइल को बरामद कर मोबाइल धारकों को सौंपकर एक सराहनीय कार्य किया। वाराणसी जीआरपी पुलिस ने एक बार फिर सराहनीय कार्य करते हुए विभिन्न जनपदों से यात्रा के दौरान गुम हुए 230 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली धारकों को वापस सौंपे हैं। जीआरपी की इस बड़ी सफलता से मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिली। जानकारी के अनुसार अलग अलग स्थानों से आए यात्रियों के मोबाइल ट्रेन और रेलवे परिसर में खो गए थे। मोबाइल गुम होने के बाद अधिकांश लोगों ने उन्हें वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जीआरपी पुलिस की सक्रियता और तकनीकी प्रयासों के चलते यह संभव हो सका। आज जीआरपी कार्यालय में मोबाइल धारकों को बुलाकर उनके मोबाइल फोन उन्हें सौंपे गए। अपने खोए हुए मोबाइल पाकर सभी धारकों ने जीआरपी प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि इतने लंबे समय बाद मोबाइल वापस मिलने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पुलिस की मेहनत से उन्हें उनका सामान वापस मिल सका। इस संबंध में जीआरपी कैंट क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि विभिन्न जनपदों से मोबाइल गुम होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एक विशेष टीम गठित की गई। सर्विलांस की मदद से सभी मोबाइलों को ट्रैक कर बरामद किया गया और आज उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा जा रहा है। जीआरपी पुलिस ने इस कार्य की आम जनता द्वारा सराहना की जा रही है। जो यात्रियों के मोबाइल यात्रा के दौरान चोरी हो जाते हैं या गुमशुदा हो जाते हैं, उन्हीं मोबाइलों को सर्विलांस के माध्यम से बरामद करके कोर्ट के आदेश से आज जो है उनके जो प्रति के स्वामी हैं उनको सुपुर्द किया। इसमें कई प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, इस तरह से कई प्रदेशों कितनी बरामद की है? ये करीब 250 मोबाइल बरामद किए। किस तरह पूरा इसमें सर्विलांस सेल की मदद से जो हमारे थाना प्रभारी हैं, इन्होंने टीम बनाई थी। वो टीमें जा करके उन स्थानों पे जहां ये मोबाइल चल रहे थे वहां से बरामद करके लाए। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के जन्मदिन पर वाराणसी में महामृत्युंजय मंदिर में भव्य रुद्राभिषेक व दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में दारानगर स्थित प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर में भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से प्रियंका गांधी जी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं देश की जनता के लिए उनके संघर्षमय नेतृत्व की कामना की गई। कार्यक्रम में वैदिक ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान पूर्वक रुद्राभिषेक संपन्न कराया गया। पूरे वातावरण में मंत्रोच्चार और श्रद्धा का भाव देखने को मिला। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रमुख उपस्थिति रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जी देश की राजनीति में संवेदनशीलता, साहस और जन संघर्ष की प्रतीक हैं। वे निरंतर आम जनता, खासकर महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाती रही हैं। उनके जन्मदिन पर हम भगवान महामृत्युंजय से उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। रुद्राभिषेक में राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, प्रमोद पांडे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, राजेश गुप्ता, सतनाम सिंह, अनुराधा यादव, मनोज वर्मा, प्रमोद वर्मा, नरसिंह वर्मा, आकाश त्रिपाठी, विकास पांडे, रामजी गुप्ता, किशन यादव समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आज हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी का जन्म दिवस है। हम सब लोग मंगल कामना करते हैं उनके दीर्घायु के लिए, स्वस्थ के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए। खूब आगे बढ़ें, कांग्रेस आगे बढ़े, देश का मार्गदर्शन करें और एक एक कार्यकर्ता जो उनके साथ लगाव जुड़ाव जैसे है उससे और मजबूती आवे। आज सब हम लोग काशी में ऐसा ऐतिहासिक ये मंदिर है महामृत्युंजय महादेव का, जो पूरे देश में अकेला मंदिर है और यहाँ पर हम लोगों ने आके उनके लिए प्रार्थना की है। अभी यहाँ रुद्राभिषेक हम लोगों ने किया है और हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और मंगल कामना करते हैं। लंका पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से चोरी के मामले में 4 शातिर चोरों को धर दबोचा। लंका पुलिस ने एक निर्माणाधीन मकान से बिजली की तार और कॉपर पाइप चोरी करने के मामले में 4 शातिर चोरों को महज 2 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार को पीड़ित ने थाना लंका में शिकायत दर्ज कराई कि उनके निर्माणाधीन मकान से बिजली का तार और कॉपर पाइप चोरी हो गया है। इस शिकायत पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई।
सोमवार को मुखबिर से खास सूचना मिली कि चोरी से जुड़े 4 संदिग्ध चोर रविंद्रपुरी 80 नाले के पास खड़े हैं। उनके पास झोले में चोरी का तार और अन्य सामान है तथा वे कहीं भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर चारों शातिर चोरों को घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों के कब्जे से बिजली का तार, चोरी के उपकरण जैसे प्लास, पेचकस, हथौड़ा तथा कुल 2700 रुपये नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए चोरों में दयाशंकर पटेल उम्र 38 वर्ष, नरिया थाना लंका, गोलू शर्मा पुत्र बचानू शर्मा उर्फ 28 वर्ष, निवासी करौंदी थाना चितईपुर, मनीष सूबेदार पांडे उम्र 28 वर्ष, निवासी भगवानपुर थाना लंका तथा राजू खान पुत्र शहनवाज खान उम्र 28 वर्ष, निवासी साकेत नगर थाना लंका शामिल थे। नमामि गंगे ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वच्छता का मंत्र दिया। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ विचारों से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इस विचारधारा का संदेश देने वाले योग गुरु स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर नमामि गंगे ने काशी क्षेत्र के विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर स्वच्छता का मंत्र दिया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के सबसे प्रसिद्ध वचन का स्मरण दिलाते हुए स्वच्छ और स्वस्थ भारत का संकल्प लिया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक विचार आत्मनिर्भर बनो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और मानवता की सेवा करो की गूंज रही। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने अवसर पर कहा कि स्वामी विवेकानंद ने सरल विचारधारा के साथ देश की तत्कालीन समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने योग एवं वेदांत के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनका कहना था कि स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ विचारों से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति और दर्शन को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, युवाओं को आत्मविश्वास, सेवा, शिक्षा और चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित किया और अपने ओजस्वी विचारों से राष्ट्र में नई चेतना जगाई। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के विनीता राय, मयंका नेगी, रिंकल, अमित सिंह नेगी, ओम चंद्र मित्तल, राकेश रोशन आदि उपस्थित रहे। यह आग्रह किया है कि एक स्वस्थ भारत के निर्माण में स्वच्छता बहुत जरूरी है। हम अपने आसपास स्वच्छता रखें ताकि हमारी जो नदियां हैं, माँ गंगा है, वो स्वच्छ और निर्मल हो। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें आत्मनिर्भर बनने और अपनी शक्ति को पहचानने का भी संदेश दिया था। आइए आज यह अवसर है कि हम स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए जो संदेश हैं, उनके संकल्प हैं, उनकी प्रेरणा है, उनको आत्मसात करें और अनेकों कठिनाइयों का निवारण करने के लिए स्वामी जी ने जो एक सरल विचारधारा की रूपरेखा रेखांकित की थी, उसका भी हम पालन करें तो निश्चित रूप से आज भारत आत्मनिर्भर भी होगा और विकसित भारत की ओर बढ़ता जाएगा, आरोग्य भारत की ओर बढ़ता जाएगा। कोषाग्र अद्वैत को 12वां रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में इस वर्ष का 12वां रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार युवा कवि कोषाग्र अद्वैत को प्रदान किया गया। कवि को एक प्रशस्ति चिन्ह, शॉल तथा 10,000 की पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कवि एवं मनोचिकित्सक विनय कुमार ने कहा कि कोषाग्र संवेदना के उदात्तीकरण के कवि हैं। उनकी कविताएं समय के संवाद की कविताएं हैं। कोषाग्र की कविताओं से गुजरते हुए यह लगता है कि सत्य कई प्रकार के होते हैं। कोषाग्र की कविताओं में जो नैरेटिव है वह काव्य का सत्य बन जाता है। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने दिया। कार्यक्रम का संचालन युवा कवि डॉक्टर विंध्याचल यादव ने किया। स्वागत वक्तव्य युवा आलोचक डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने दिया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर वंशीधर उपाध्याय ने दिया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में कविता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कवि एवं मनोचिकित्सक विनय कुमार ने किया। इस सत्र में अमरजीत राम, गौरव पांडे, विजय कुमार, गोविंद निषाद, गोलेंद्र पटेल, कंचन सिंह, तापस शुक्ला, अपूर्वा श्रीवास्तव व पुरस्कृत कवि कोषाग्र अद्वैत ने अपनी कविताओं का पाठ किया। रविशंकर उपाध्याय स्मृति संस्थान की ओर से हर साल एक युवा कवि को पुरस्कार दिया जाता है जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो और जिसका कोई कविता संग्रह प्रकाशित न हो। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 10,000 की राशि उस युवा कवि को दी जाती है जो कि अपने कविता के लेखन से हिंदी जगत का ध्यान आकृष्ट करने में सक्षम हो। इस बार
इस संस्थान के द्वारा यानी रविशंकर उपाध्याय स्मृति संस्थान वाराणसी की ओर से यह पुरस्कार बनारस के रहने वाले ही कुशाग अद्वैत को दिया जा रहा है। कुशाग अद्वैत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय से शोधरत हैं और इनकी कविताओं से एक नई उम्मीद जगती है। अब तक यह संस्थान 12 कवियों को पुरस्कार दे चुका है और यह हमारे लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी भाग के लिए भी गौरव का विषय है। काशी नटिनियादाई व्यापार मंडल द्वारा प्रथम स्मारिका धरोहर का विमोचन हुआ। नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। रविवार को काशी नटिनियादाई व्यापार मंडल द्वारा प्रथम स्मारिक धरोहर का विमोचन, नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, अतिथियों के स्वागत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम गणेश वंदना से किया गया। स्मारिका धरोहर के विमोचन एवं नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर अतिथियों ने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि काशी नटिनियादाई व्यापार मंडल के 14 वर्षों का संघर्ष, आंदोलन और रचनात्मक कार्यों को समेट स्मारिका काशी की धरोहर के रूप में बहुउपयोगी जानकारी के साथ सिर्फ व्यापारियों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अतिथियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि स्मारिका धरोहर हम सभी के लिए प्रेरणादायी साबित होगी। व्यापारियों की समस्याओं के निदान और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर अतिथियों के रूप में स्टंप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल, सैयद राजा विधायक सुशील सिंह, बीजेपी के प्रदेश मंत्री मीना चौबे, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्रा, काशी वार्ता अखबार के संपादक सुनील सिंह, अपर आयुक्त जीएसटी मिथिलेश शुक्ला, नगर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री प्रतीक गुप्ता, राजेश भाटिया, सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह, सेंट्रल बार के महामंत्री आशीष सिंह, पूर्व बनारस बार उपाध्यक्ष विनीत सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता अरविंद सिंह, समाज सेवी दीपक सिंह आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। व्यापार मंडल के प्रमुख लोगों में संयोजक राजेश श्रीवास्तव, सह संयोजक पंकज सिंह, सहयोजक डॉक्टर AK सिंह, आनंद जायसवाल, करण यादव, राधेश्याम गौड़, अमरवीर, ओमवीर सिंह, पवन सिंह, शिव गुप्ता, सुनील खेतान, बबलू, दीपू कश्यप, अमित वर्मा, अभिषेक उपाध्याय, निशा सिंह, नीरा गौड़, सुनीता यादव, राज पांडे, ब्रिजेश सिंह, हरिहरन, ज्योत बंदन, विजय गुप्ता, संदीप सिंह, अविनाश शर्मा, सुनील खेतान, राजू पटेल, राजू मौर्य, अरुण सैनी, शिव प्रकाश, सुनील श्रीवास्तव, अंकित पांडे, सुमित्रा वर्मा, सुनीता यादव, रंजीत सिंह, पावन सिंह आदि के अलावा सैकड़ों की संख्या में व्यापारी शामिल थे। संचालक राजेश श्रीवास्तव और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर AP सिंह ने किया। मंडल के नए टीम को शुभकामनाएं, बधाई है। आज इस क्षेत्र का व्यापार लगातार आगे बढ़ते हुए एक शानदार यहाँ बाजार हो गया है। उस बाजार के कारण से आसपास के लोगों की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है और मैं यूँ कहूँ कि भारत का जो विश्व के पटल भारत की अर्थव्यवस्था जो बढ़ा है उसमें से व्यापार मंडल की भी भूमिका है। व्यापार मंडल को अच्छी कराने के लिए मकान मालिक किराएदार के विवाद होते थे, हम लोगों ने वहाँ पर स्टाम्प को फिक्स कर दिया है, 1000 रुपये कर दिया, 500 रुपये कर दिया है, ताकि मकान मालिक को किराएदार दोनों संतुष्ट होकर के अपने व्यापार कर सकें। मारवाड़ी समाज द्वारा समाज के कर्मवीरों का अग्रसेन अलंकरण से सम्मान किया गया। मारवाड़ी समाज द्वारा अग्रसेन अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि कांची कामकोटि पीठ शंकराचार्य प्रतिनिधि VS सुब्रमण्यम स्वामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात भवन का नवीनीकरण एवं नया लिफ्ट का फीता काटकर उसमें बैठकर अवलोकन किया। संस्था के अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान, प्रधानमंत्री मनोज जाजोदिया ने सम्मान समारोह में आए अतिथियों का सम्मान अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह देकर किया। भवन नवनिर्माण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण के साथ सर्व सुविधा संपन्न भवन राजस्थानी महल के रूप में दिखाई दे रही थी। इसमें सहयोग देने वालों का आभार व्यक्त किया। संस्था के प्रधानमंत्री मनोज जाजोदिया ने 2024 से 2026 तक संस्था द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि द्वारा समाज के कर्मवीरों, संस्था के पूर्व अध्यक्षों, मंत्रियों, कार्यकारिणी सदस्यों एवं भवन निर्माण में जिन व्यक्तियों ने तन मन धन से सेवा भाव व जो सामाजिक कार्यों एवं सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देकर समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उनका अग्रसेन अलंकरण सम्मान द्वारा अंग वस्त्रम व अग्रसेन स्मृति चिन्ह देकर नवाजा गया। मुख्य अतिथि ने कहा
कि मारवाड़ी समाज हमेशा हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान के साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान देता है। संस्था के संरक्षण मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी एवं संस्था के अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान ने संयुक्त रूप से अपने उद्बोधन में कहा कि अग्रसेन महाराज जी का कथन था कि 1 रुपया उसको चरितार्थ करते हुए भवन निर्माण में जिन दानदाताओं ने अपना सहयोग व योगदान दिया है, वह मारवाड़ी समाज के कर्मवीरों द्वारा जो कार्य राष्ट्रीय हित में और समाज हित में कर रहे हैं, उन्हें हम नमन करते हैं। कार्यक्रम का संचालन संस्था के प्रधानमंत्री मनोज जाजूदिया ने किया। धन्यवाद ज्ञापन संस्था के प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी, सचिव उमाशंकर अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, शक्ति राम बगुना, मनीष लोहिया, अजय यादुका, हेमदेव अग्रवाल, राधे गोविंद केजरीवाल, महेश चौधरी, भरत सर्राफ, दीपक बजाज, कृष्ण कुमार खेमका, श्री नारायण खेमका आदि उपस्थित थे। ये सेवा समर्पण त्याग का सम्मान है और चूंकि हमारे ब्लड में सेवा समर्पण त्याग है और बराबर पहले कहा जाता था, उस समय कारवार गाड़ी नहीं होती थी, बैलगाड़ी होती थी, तो उस जमाने में कहा जाता था कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हम लोग सुनते हैं कभी कभी। तो आज कौन सा क्षेत्र ऐसा था? आर्यभट्ट था भारत आज का भारत नहीं था। तो हमारे समाज के बंधु, हमारे साथी पूरे काफी जो आर्यभट्ट भारत था, उन्होंने एक सेवा की मिसाल कायम की और सेवा की मिसाल कायम करके उन्होंने एक ऐसा नाम किया कि आज मारवाड़ी समाज मतलब समाज सेवी समाज। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से तन मन धन, कोई जरूरी नहीं है कि हम संसाधन या धन से सेवा करें। जो तन योग्य है उसको तन से करें, मन से करें, धन से करें, लेकिन सेवा जो हमारा मूल मंत्र है उसको हमको अपने जीवन में अंगीकार करना पड़ेगा। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में विशाल सिंह का कथक नृत्य प्रस्तुत हुआ। रविवार को जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडलायुक्त एसराज लिंगम एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के विशाल सिंह के कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम गणेश वंदना से कार्यक्रम का सुंदर आरंभ किया। तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य तराना प्रस्तुत कर वहां उपस्थित सभी दर्शकों को अनुग्रहित किया और अंत में भाव नृत्य के अंतर्गत डगर चलत देखो श्याम करे गैया जो को लखनऊ के बिंद दिन महाराज द्वारा रचित ठुमरी है के सुंदर मंचन से समापन करते हुए प्रत्येक दर्शन के हृदय को स्पर्श किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में लखनऊ से पधारी अंशिका कटारिया ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में लखनऊ से पधारी युवा कलाकार अंशिका कटारिया ने लखनऊ घराने में उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्य का शुभारंभ सर्वप्रथम गुरु वंदना, तत्पश्चात ताल शिखर 17 मात्रा में उपष्ठाट टुकड़े परंतिहाइया तथा 3 ताल 16 मात्रा में द्रुत लय के अंतर्गत लड़ी आदि के एवं समापन पंडित बिंदादीन महाराज द्वारा रचित ठुमरी डगर चलत से किया। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से मुक्ताकाशीय घाट संध्या के मंच पर उपस्थित दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
बालिका जूनियर खेल विभाग एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ द्वारा आजमगढ़ में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बालिका जूनियर खेल विभाग एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के समन्वयक से 9 से 11 जनवरी 2026 तक आजमगढ़ क्षेत्रीय खेल कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें वाराणसी मंडल की टीम प्रतिभाग करते हुए 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रांज पदक जीतकर वाराणसी मंडल 150 अंक लेकर चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया। 135 अंक लेकर कानपुर दूसरे स्थान पर रही। बालिकाओं का रिजल्ट इस प्रकार है: 50 किलो में नेहा पाल गोल्ड मेडल जीता, 57 किलो में आंचल यादव गोल्ड मेडल जीता, 62 किलो में खुशी चौहान गोल्ड मेडल प्राप्त किया, 57 किलो में अंदरी पटेल ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, 65 किलो में आराध्या यादव सिल्वर मेडल प्राप्त किए, 72 किलो में निवास लक्ष्मी यादव सिल्वर मेडल प्राप्त किया, 76 किलो में कौशिकी पाल ब्रोंज मेडल प्राप्त किए। इस मौके पर उप क्रीड़ा अधिकारी जयप्रकाश यादव, सुभाष चंद्र भारद्वाज, अशोक यादव, सुनील यादव, विशाल यादव आदि लोग उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।